यदि आप कभी भी किसी भले काम की आलोचना नहीं झेलना चाहते तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप प्रयोगों को करते करते जल्द ही हार मान जाएंगे। ये शब्द है दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जेफ बेजोस के, जो कि अमेज़न ई-कॉमर्स के फाउंडर और ओनर हैं। अमेज़न एक ऐसा नाम है जिससे अब कोई भी अनजान नहीं रहा। आज से लगभग 20 साल पहले लॉन्च हुई ई-कॉमर्स वेबसाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी का तगमा लिए भारत में छा चुकी है। ये कहानी है जेफ बेजोस की, जो अमेज़न कंपनी के फाउंडर हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1964 को मैक्सिको यूएसए में हुआ था। उनको जन्म देने वाली उनकी मां जैकलिन उस समय 17 साल की नाबालिगा थी। जब जेफ 3 साल के थे तब उनके पिता टेड जॉनसन जेफ और उनकी पत्नी को बेसहारा छोड़कर चले गए। जब जेफ की उम्र 4 साल की थी तो उनकी मां जैकलिन ने मिगुल बेजोस के साथ शादी कर ली थी। इस प्रकार जेफ का नया नाम जेफ बेजोस हो गया। जेफ सौतेले पिता की देखरेख में पले बड़े। जब जेफ चलना भी नहीं जानते थे तो वह स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने बेड के सेफ्टी बोर्ड को हटाकर उसे नॉर्मल बेड में बदलने की कोशिश करते थे। जब जेफ थोड़े बड़े हुए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बचपन में जेफ के सौतेले भाई उनके कमरे में बिना बताए आ जाते थे। इसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया कि जब भी कोई कमरे में आए तो वो अलार्म बज जाता और वो सतर्क हो जाते। जब जेफ 4th क्लास में थे तब पहली बार उनके स्कूल में मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। टीचर को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तब जैक ने अपने दोस्तों के साथ मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया। इनके इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की थी। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 1986 में वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में उन्हें कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक बड़ी नौकरी मिली। जेफ को किताबों से बहुत लगाव था और वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। अप्रैल 1994 में एक दिन नेट सर्फिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वेब यूजर की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। पलक झपकते ही उनके मन में आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। अपने आइडिया को साकार करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। यकीनन ये जोखिम भरा फैसला था, खास तौर पर तब जब उनकी नई नई शादी हुई थी। अब सवाल ये था कि नेट पर बेचा क्या जाए। उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। गहरे विचार मंथन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन बुक सेलिंग की जाए। उन्होंने 1994 में अपनी ऑनलाइन कंपनी की स्थापना की और 1996 में इसकी शुरुआत की। जेफ पहले इसका नाम cadbury.com रखना चाहते थे, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर amazon.com रखा। उन्होंने इसका नाम ए लेटर से इसलिए रखा ताकि इंटरनेट सर्च में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जल्दी आए। उन्होंने संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़न का नाम इसलिए चुना क्योंकि वह दुनिया के सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बनाना चाहते थे। उनकी वेबसाइट ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान बेचने लगे। जेफ ने अपनी कंपनी की शुरुआत अपने घर के गैराज से शुरू की थी, जहां सिर्फ 3 कंप्यूटर और कर्मचारी थे। ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर खुद जेफ ने बनाया था और $3 लाख की शुरुआती इन्वेस्टमेंट उनके माता पिता ने लगाई थी। कंपनी की स्थापना के वक्त जेफ के पिता ने उनसे ये सवाल पूछा था कि इंटरनेट क्या है। तब उनकी मां ने जवाब दिया, हम इंटरनेट पर दाव नहीं लगा रहे, हम तो अपने बेटे जेफ पर दाव लगा रहे हैं। माता पिता का ये विश्वास 100% सही साबित हुआ और अमेज़न के 6% शेयर के मालिक होने के कारण सन 2000 में उनके माता पिता अरबपति बन गए। 16 जुलाई 1995 को जेफ ने अपनी वेबसाइट पर पुस्तकें बेचना शुरू किया। पहले ही महीने अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में पुस्तकें बेच डाली, लेकिन ये काम आसान नहीं था। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पुस्तकों को पैक करना
करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए खुद जेफ को भी जाना पड़ता था। पुस्तकों की पैकिंग करते समय एक दिन जेफ ने अपने साथियों से पूछा, तुम्हें पता है इस काम को आसान बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? तभी साथी ने जवाब दिया, हाँ, हमें घुटनों के नीचे तकिया रख लेना चाहिए। तब जेफ हंस पड़े। अगले दिन उन्होंने कुछ टेबल खरीदे ताकि उन पर किताबों की पैकिंग की जा सके। जेफ की मेहनत रंग लाई और सितंबर तक हर हफ्ते $20,000 की बिक्री होने लगी। 2007 तक Amazon.com ऑनलाइन बिक्री का जाना माना ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन कंपनी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2007 में Amazon Kindle बुक रीडर बाजार में उतारा, जिसके माध्यम से पुस्तकों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। नवंबर 2007 में Kindle मार्केट में उतरने के 6 घंटे के अंदर ही Kindle का सारा स्टॉक बिक गया और अगले 5 महीनों तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। Kindle रीडर की बदौलत Amazon ने अमेरिका के 95% ई बुक कॉमर्स पर कब्जा कर लिया। Kindle Amazon के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इससे पुस्तकों की शॉपिंग की झंझट नहीं थी और खर्च भी बचा। अस्थायी ग्राहक भी बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 कर्मचारियों से शुरू हुई कंपनी में आज लगभग 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं और जेफ बेजोस बिल गेट्स को पीछे पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। आइए जानते हैं जेफ के जीवन के मूल मंत्र जिन पर चलकर वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस कहते हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचे, जीवन संबंधी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जिन पर आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। जेफ ने हमेशा लॉन्ग टर्म फ्यूचर और मिनिमम पश्चाताप की नियत पर बिजनेस का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा था कि 60 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने का अफसोस तो नहीं होगा, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कोशिश ना करने का अफसोस उन्हें हमेशा रहेगा। इसलिए उन्होंने कोशिश की और सफलता के शिखर पर पहुंच गए। नया काम सफल होने का सबसे आसान तरीका है। जेफ की सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि उन्होंने पुस्तकों की ऑनलाइन सेलिंग का काम शुरू किया। अपनी वेबसाइट Amazon.com पर उन्होंने कई नई विशेषताएं जोड़ी, जैसे 1 क्लिक शॉपिंग, कस्टमर रिव्यू, ईमेल आईडी, वेरिफिकेशन आदि। जब Amazon शुरू किया था तब उनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं था, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। बाद में उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट यही है कि कस्टमर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के सामने Amazon की तारीफ करें। जेफ कस्टमर को एक बेहतरीन अनुभव देना चाहते थे। जेफ ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इतना बेहतर बनाया कि कस्टमर खुद उनकी तारीफ कर प्रचार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी जेफ बेजोस और Amazon की सफलता की इंस्पायरिंग जर्नी जो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहें। तो अगर आप